यदि आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ्स में ITF चैप्टर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में सेम टू सेम पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको सॉल्व तो आप तब कर पाओगे जब आपके पास फॉर्मूला होगा। तो आज मैं आप लोगों को ITF का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पहले भी कितनों बार पूछा जा चुका है, और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो पूछने का चांसेज है। तो आज बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। बस शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और हाँ बबुआ, वीडियो को बढ़ा बढ़ा के मत देखना, क्योंकि यदि वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखोगे और यदि आपका कोई भी पार्ट छूट गया तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। समझ रहा है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें, वो घंटा जरूर दबाना बबुआ। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बबुआ। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए तो देख लो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा और बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, वो सारा फॉर्मूला हम चुन के लाए हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को अच्छा से जो है नोट कर लेना है और याद कर लेना है। यदि बात किया जाए ये सारा फॉर्मूला का, तो इसको ये फॉर्मूला क्या है, ITF का कोई भी फॉर्मूला को प्रूफ करने का खतरनाक ट्रिक पढ़ाए हैं यार। यदि तुमको कुछ नहीं भी आता है तो वो भी जो है आप प्रूफ कर सकते हो। जिसको सिर्फ लिखने भी आता है ना, वो भी ITF का कोई भी प्रॉपर्टी को चुटकियों में प्रूफ करेगा, ऐसा ट्रिक बताया गया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको एक छोटा सा काम करना है, मैथमेटिक्स कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद क्लास 12 का जो बैच है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। वहां पूरा डिटेल से जो है उसको पढ़ाया गया है और सिर्फ वही नहीं, पूरा सिलेबस को जो है ना मजा के साथ पढ़ाया जा रहा है। और यदि मान लीजिए आपको बैच में ज्वाइन नहीं करना है तो YouTube पर भी जो है शाम में 7 बजे क्लास लिया जा रहा है, उसमें भी बताया जा रहा है। तो अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां जाना है। यदि आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो आप जो है एप्लीकेशन में जा सकते हो, या यदि आप चाहते हो कि YouTube पे आके क्लास करें तो यहां भी आके कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? आइए, तो यदि बात किया जाए तो है, देख लो बबुआ, ये सारा फॉर्मूला है। एक बार हम जो है छोड़ देते हैं, देख लो यहाँ पे अच्छा से जो है वीडियो रोक रोक के जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सारा फॉर्मूला को अच्छा से नोट कर लेना। समझ में आ रहा है? हाँ, अब आइए चलते हैं आज का क्वेश्चन पे। जो भी फॉर्मूला बताए हैं बाबू, सारा फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी फॉर्मूला का जरूरत कभी भी पड़ सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। समझ में आ रहा है? और देखो वही सब फॉर्मूला का यूज करके कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक से एक खतरनाक कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान देना और कंसंट्रेट होकर समझने का कोशिश करना, क्योंकि अब समझ लो कि यहां से आपका क्लास आज का शुरू होता है। क्योंकि अभी तक तो हम बस फॉर्मूला आपको दिखाए, आप लोगों को नोट करना है और उसको याद करना है, यही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल आप समझ लीजिए, कहता है कि आप हमको ये प्रूफ करके बताइए कि इतना के बराबर में ये होता है, यही ना? देखना कितना आसानी से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एकदम ध्यान देना बबुआ और अच्छा से सीखना। यदि तुम ध्यान से देख रहे हो तो देखो, तो जो दिया है उसको लेके चलते हैं। 10 इनवर्स 2/11 और प्लस में 10 इनवर्स 7 अब बटे कितना रे 24। देखो यही दिया हुआ है ना। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो चलो मान लेते हैं कि ये मेरा x है और ये मेरा क्या है रे, y है। तो अभी जस्ट देखो हम आपको फॉर्मूला लिखाए हैं। ये आपका क्या हो गया, 10 इनवर्स, और इसको हम क्या मान लिए, x। अब देखो प्लस है तो प्लस, और देखो 10 इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा रे, 10 इनवर्स। और देखो ये जो दिख रहा है इसको हम क्या माने हैं, y। आप देख लीजिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का यहाँ फॉर्मूला का जरूरत है या नहीं है? हाँ, आप लोग पहले आपको जो है फॉर्मूला जो लिखाया गया है उसको देख के आप याद कर लेना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। तुम खुद सोचो बबुआ, यदि ये फॉर्मूला आप जानोगे तो फिर इसके बाद क्या है, कुछ है ही नहीं यार। आप खुद देख सकते हो, x के जगह पे 2/11 है, तो जहां जहां भी x है वहां 2/11 रख देंगे।
ये देख लो y के जगह पे मेरा क्या है 7/24, तो जहां जहां y है वहां 7/24 रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे, आ जाओ करके दिखाते हैं। एक एक कंसेप्ट का जो है ना हम खानदान तबाह कर देंगे बबुआ, लेकिन हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखो और सीखने का कोशिश करो, समझ रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। देखो x दिख रहा है क्या, और हे देख लो x का मान हमारे पास क्या है 2/11, प्लस में देखो y दिख रहा है क्या, और y का मान हमारे पास क्या है 7/24, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में फिर से देख लो क्या है x, और x का मान कितना है रे 2/11, और फिर देख लो बाबू y, और y का मान कितना है रे 7/24। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देख लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो भी फॉर्मूला होता है, बोलो इस फॉर्मूला में इसको हम सेट किए कि नहीं किए, और अब तो इसके बाद कुछ है ही नहीं। आप देखो ना, ध्यान दो और अच्छा से इसको समझने का कोशिश करो, तो देखना तो आपका ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स। आ जाओ भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं, तो बोलना तो इसका एलसीएम सबसे पहले देख लो 24 गुना 11 करोगे क्या हो जाएगा रे 24 और 24, तो ये हो गया 4 4 2 6 264। देख बबुआ, तो 24 गुना 11 करेंगे तो कितना होगा रे 264। अब बोलो 24 दूना कितना हो जाएगा, तो 48। 11 सते कितना, अरे बबुआ भिन्न का जोड़ घटाव आता है रे, तो यही तो भिन्न का जोड़ किए रे। अच्छा नीचे में आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो 1 11 गुना सॉरी क्या बोलता है 24, तो अभी जस्ट किए हैं, ये आपका एलसीएम इसका भी कितना हो जाएगा 264, यही ना। अब देखना 1 से इसमें भाग दोगे तो 264 तो बच जाएगा, और 264 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 264, हम माइनस है देख, तो 7 गुना 2 तो कितना हो जाएगा रे 14। बात को समझ बबुआ, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं किए यार, ये जो ऊपर में दिख रहा था इसका हम भिन्न का जोड़ किए, और ये जो नीचे में दिख रहा था इसका भिन्न का घटाव किए, क्लियर है। और जैसे ये काम आप किए, ये और ये आपका ब्लास्ट हो गया, तो अब देखिएगा आपका बच कितना गया tan इनवर्स 8 और 7 15 का 5 हाथ में रह गया 1 और 7 4 11 और 1 12 है। देख बबुआ 264 में से 14 जाएगा तो 250 है। देखो 125 दूना 250 tan इनवर्स 1/2। देख बबुआ जो बोल रहा था बोलो वो आया या नहीं आया। कितना आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास फॉर्मूला होगा, समझ रहे हैं ना। और सब फॉर्मूला रटने के लिए नहीं दे दिए हैं, समझ रहे हो ना। बस इंपॉर्टेंट सब फॉर्मूला ही आपको हम बताए हैं जिसका कि अधिकांश यूज पड़ता है आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। तो सारा फॉर्मूला को जरूर अच्छा से याद कर लेना, समझ में आ रहा है। आ जाओ कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और आपको हम जो है सॉल्व करने का कंसेप्ट सिखाते हैं। एकदम ध्यान देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो देख लो हमारे पास 3 टर्म दिया हुआ है। यदि आप चाहो तो इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो और इसको आप z मान लो। तो देख लो ये भी फॉर्मूला आपका आ जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y और प्लस में क्या आपका होता है tan इनवर्स z का बराबर में डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस में x y z और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस में z है। देख बोल यदि डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला जानते हैं तो कुछ नहीं करना है यार। x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, z का मान दिया हुआ है, सब का मान यहां रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। लेकिन सोचो यदि ये फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तब तो ब्लास्ट होबे नहीं करेगा रे बबुआ, समझ रहा है ना। तो एग्जाम देने से पहले हर हाल में सारा फॉर्मूला को याद करना है। अच्छा हाँ एक बात ये भी हो सकता है कि ये फॉर्मूला में थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है तो हो सकता है कि गुना भाग कैलकुलेशन करने में आप परेशान हो जाओ। तो यदि ये परेशानी से बचना चाहते हो तो क्या जरूरी है, हम 3 टर्म को एक साथ नहीं तोड़ेंगे यार, हम 2 गो को तोड़ेंगे। कैसे आ जाओ दिखाते हैं रे। है देख मान लेते हैं ये x है और ये y है, ठीक। ऐसा करो पहले क्वेश्चन तो लेके चलो तब मानना यार। तो tan इनवर्स 2/5 प्लस में tan इनवर्स 1/3 और प्लस में tan इनवर्स 1/12। जानते हो बहुत सारा बच्चा फॉर्मूला याद कर लेता है लेकिन उसको सेट ही नहीं करने आता है।
सेट तक नहीं करने आता है, तो उसके लिए ये जो सेट करवा रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये मस्ट है। फॉर्मूला रट के क्या कर लोगे, यदि सेट ही नहीं करने आएगा तो कोई काम का ही नहीं है। तो फॉर्मूला को कैसे प्रॉब्लम में यूज किया जाएगा वो तो आपको पेशेंस रख के देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, तभी तो आपको समझ में आएगा ना। अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप भाग जाओगे तो याद ही कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। उसको यूज करने के लिए तो आना चाहिए यार, उसको अप्लाई करने के लिए तो आना चाहिए। इसीलिए पेशेंस रख के देखो और समझने का कोशिश करो बबुआ। समझ में आ रहा है? चल आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं है, देखो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो अब देखो अभी भी ये फॉर्मूला हम लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे, tan इनवर्स x अब प्लस में tan इनवर्स y के बराबर में आपका होता है tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई, है ना रे। अब तुम खुद सोचो और सोचना, देखना ये x के जगह पे 2/5 है और ये y के जगह पे 1/3 है, तो जहां जहां x और y है उसका मान रख देंगे। सोचो मान रखना कितना आसान है, लेकिन ये आसान कब है, जब ये फॉर्मूला हमको याद है। यदि ये याद न है तब तो ये भी खतरनाक है यार, ये भी हार्ड है यार। समझ रहा है बात को? चलने आगे बढ़ाते हैं, देखना। तो देखना, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, देखना x, तो x का मान कितना है रे 2/5, y तो y का मान कितना है रे 1/3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई, तो x का मान कितना 2/5 और फिर देखो y भी है तो y का मान कितना रे 1/3। आप देख लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर में tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई, फॉर्मूला सेट कर लिए क्या। एगो बेचारा खड़ा रह गया यहाँ पे साइड में, तो उसको आगे भी बुला लेंगे कि यहाँ भी खड़ा हो जाओ यार, तुमको जब तक हम बर्बाद नहीं करेंगे तब तक तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहोगे, यही ना। अब देख लो, तो आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम रे, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 3 दूना कितना रे 6 और 5 गुना 1 कितना रे 5। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो इसका भी एलसीएम 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 1 से इसमें भाग दोगे 15 गुना 1 कितना हो जाएगा 15 अब माइनस में 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 2। अरे क्या किए समझान रे, कुछ नहीं किए यार। ऊपर में जो दिख रहा था इसका भिन्न का जोड़ किए और नीचे में जो दिख रहा था भिन्न का घटाव किए। क्लियर है? बाकी जो भैया खड़े हैं उसको इज्जत से बोलेंगे है शांत रख, मेरे पीछे पीछे चलते रहो, नहीं तो कहीं यदि मूड गर्मा गया तो बीच में छोड़ देंगे यार। समझ रहा है ना? हाँ, तो देख बबुआ, और इसको साथ जो है चलने के लिए बोलते रहो। समझ रहा है? चल आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखना ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, बोलो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, ये 15 और 15 तो कट गया। अच्छा 15 में से 2 जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 13। यानी आप देख लीजिए tan इनवर्स 11/13 आया कि नहीं आया, और प्लस में जो भी है आप छाप लीजिए tan इनवर्स है। देख लो कितना है रे 1/12। फिर से देख लो आपका वही जो है फॉर्मूला यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। एक एक बच्चा वाला कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे, और ना तुम टेंशन मत लो, बस पूरा वीडियो देखो और सीखने का कोशिश करो। है देखो फिर से ये x हो गया और ये क्या हो गया y। तो आप देख लीजिए, तो फॉर्मूला अभी जस्ट फिर लिखना है, बार बार हम लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। देख लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर में क्या होता है रे tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई, यही ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात किया जाए तो ध्यान देना और अच्छा से देखना। देखो तो x के जगह पे क्या है 11/13, तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 11/13। फिर देख लो y, तो देखो y के जगह पे क्या है 1/12, तो जहां जहां y है वहां 1/12 रखेंगे। आ जाओ रे करके दिखाते हैं। है देख tan इनवर्स क्या है x, तब बोलो x का मान 11/13 प्लस में y और y का मान 1/12 और 1 माइनस में फिर से देखो x और x का मान 11/13 और फिर क्या है y और y का मान 1/12। देख लेना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर में tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। फॉर्मूला लगा लिए यार, यही ना। आगे तो एक से खतरनाक क्वेश्चन है। देखो एक ऐसा क्वेश्चन हम आपको जो है आज बताएंगे, जो क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में न जाने कितनों बार पूछा जा चुका है।
समझ रहे हो, और इधर भी पूछा गया है, पूछ सकता है, तो बस कंसंट्रेट होकर देखो और सीखो। है देखो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना, तो कैलकुलेशन कर ले रहे tan इनवर्स, तो भैया 13 गुना 12, 13 गुना 12 इज्जत से निकाल ले। तो 12 तिया कितना रे, 12 तिया 36, 6 हाथ में कितना रह गया रे, 3। अब 12 गुना 1 12 और 3 15, यानी कितना हो जाएगा 156। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये आपका इसका एलसीएम हो गया 156। अच्छा 12 गुना 11, तो देखना रे 12 गुना 11, 11 दूना 22 रह गया 2, 11 गुना 1 11 और 2 कितना हो जाएगा रे 13, यानी 132। एक एक चीज हम करके दिखा रहे हैं, देख कि कैसे करते हैं। और ये देखो प्लस है, तो प्लस 1 गुना 13 तो कितना हो जाएगा 13। सिंपल ठेठी में समझ, हम क्या किए, गुना तक करके दिखा रहे हैं यार। अब क्या चाहते हो, ये देख लो, ये जो दिख रहा था इसका हम भिन्न का जोड़ किए हैं, यही ना। आगे बढ़ाओ रे, नीचे में भिन्न का घटाव भी कर लेंगे रे, कुछ नहीं है तो 1। तो 13 गुना 12 अभी जस्ट हम लोग कर चुके हैं 156। 1 से इसमें भाग देंगे, ये बच जाएगा, तो 156 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 156। अब माइनस है देखो, तो 11 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 11, यही ना बाबुआ। और है देखना अभी जबरदस्त, देखो कितना खतरनाक पहले जो ट्रिक एक बात और, यदि इससे पहले वाला वीडियो सब आप नहीं देखे हैं तो इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिए हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देखिए और अच्छा से तैयार करने का कोशिश कीजिए जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्योंकि जो भी उस प्लेलिस्ट में क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है, इसीलिए बताया जा रहा है। समझ रहा है ना। यदि आप सीरियस होकर तैयार कर रहे हैं तो जाके प्लेलिस्ट देखो और हर एक क्वेश्चन को अच्छा से तैयार करने का कोशिश करो। समझ रहा है बाबुआ, है देख 156 ब्लास्ट। अब देखना 3 और 2 5 और 3, अरे 3 और 2 सॉरी 3 और 2 5। अब देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और कितना रे 1, 100 कितना आ गया 45। अब नीचे में घटा लो, तो 156 में से 11 जाएगा, तो 156 में से 10 जाएगा, तो 46 में से 1 जाएगा, कितना 45। है देख रे, ऊपर नीचे से में आवी गलो, है दोनों कटी गलो रा। और अब यदि देखवाए तो देख बबुआ 1, याद कर ट्रिक को, क्या बताया है, जैसे प्लस दिखा तो आपको ये डायरेक्ट सोचना है कि इसमें ये कितना का मान, जैसे यहां 10 है तो 10 में ये कि कितना डिग्री का मान होता है, तो सबको पता है कि 10 में जो 1 होता है वो 45 डिग्री का मान होता है। तो इज्जत से लिख दे 45 डिग्री π/4। पाए नहीं समझ में, अरे मटका पाए का मतलब 180 होता है रे, 4 से भाग देगा तो 45 डिग्री होता है रे। तो यही 45 डिग्री को तो हम लोग π/4 लिखते हैं यार। समझ रहा है ना। आप देख लीजिए जो बोल रहा था वो आया या नहीं आया, आ गया यार, बात समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन देखो, हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो सब अभी से ही सिलेक्टेड क्वेश्चन में रख लो बबुआ, अभी से ही सबको सिलेक्टेड क्वेश्चन में रखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है। और अभी से चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे हैं बबुआ, यदि नहीं तुम सेलेक्ट करके रखोगे और यदि सॉल्व करके नहीं आ पाया तो फिर पछताओगे कि रवि सर तो पहले से बोल रहे थे यार, हम ही सीरियस नहीं हुए। तो सीरियस हो जाओ, अच्छा से पहले सीख लो और उसके बाद इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है देखो सबसे आगे 2 दिखाई दे रहा है क्या, तो आगे 2 रहे तो भैया सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि आगे 3 रहेगा तो सबसे पहले हम लोग 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। बस इतना ही आपको कंसेप्ट याद रखना है। चूंकि यहाँ पहले 2 दिख रहा है तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगेगा, 2 tan इनवर्स x का। है देखना कैसे, देख यहाँ और अच्छा से देख, 2 tan इनवर्स 1/5 और प्लस में tan इनवर्स 1/4, यही है ना। तो सबसे पहले आप देख लो, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय, देख बबुआ है यहाँ देख, 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है। अब तुम खुद सोचो, तुमको ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो इसको तुम इस फॉर्मूला पे तोड़ोगे।
ये फॉर्मूले नहीं जानेगा यार तो कभी भी ये बनेगा क्या? नहीं। इसीलिए जो फॉर्मूला बताए हैं वो हर हाल में आपको जो है ना याद करना है बबुआ। चल आगे बढ़ाते हैं, देखना। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा रे, tan इनवर्स। ध्यान देना, देखो 2x, तो 2 और x नहीं, x के जगह पे मेरा क्या है 1/5 और 1 माइनस में x स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या है 1/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो तो 2 tan इनवर्स x का जो भी फॉर्मूला होता है तोड़ दिए क्या। बाकी जो भैया खड़े हैं उसको इज्जत से खड़े कर लेते हैं कि चल आगे यार, अभी तुमको आगे मेरे पीछे पीछे चलना है, यही ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं, एकदम ध्यान दीजिए और अच्छा से इसको देखिए और सीखिए। तो ये आपका कितना आ गया tan इनवर्स, ये हो गया 2/5। अच्छा एक बात बताओ, देखो स्क्वायरिंग है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 अब बटे कितना। अरे यार इसका भिन्न का घटाव कर दिए रे, और इज्जत से जो भी है उसको छाप लो, तो tan इनवर्स 1/4, यही ना। चल न रे है, देखो 25 और इतिहास गवाह है कि नीचे वाला कहाँ जाता है रे, ऊपर। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो है देखना तो बबुआ, ऊपर में पहले से 2 है और नीचे से 5 जाएगा, तो 5 दूना 10, और है देख 25 में से 1 जाएगा 24, यही रे 5 दूना 10, 12 दूना 24, रे मटका 12 दूना 24 न रे, यही ना। और बाकी जो भी है छाप ले, तो है देखो tan इनवर्स 1/4। और अब क्या रे है देख ना बबुआ, tan इनवर्स ऊपर में 5 नीचे में 12, 5/12, और प्लस में जो भी यहाँ भैया आ रहे हैं पीछे पीछे उसको नहीं छोड़ना है। देखना है देख, ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। फिर से देख लो वही वाला फॉर्मूला आया कि नहीं आया, tan इनवर्स x अब प्लस में tan इनवर्स y के बराबर में क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। देख अब कुछ है, x के जगह पे 5/12 है, तो जहां जहां x है वहां 5/12 रखेंगे। ये देख लो y के जगह पे जहां 1/4 है, जहां जहां y है वहां 1/4 रखेंगे। देखो पहले ध्यान से समझने का कोशिश करो, देख 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 देख, तब बोलना तो बबुआ क्या हो जाएगा, रुक देख बबुआ, तो देखना तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स है, देखो क्या है x, और बोलो x का मान कितना है रे 5/12, प्लस में क्या है y, और y का मान कितना है 1/4, और 1 माइनस में फिर से देख लो x है, और x का मान कितना 5/12 गुना y, और y का मान कितना 1/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बराबर में tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। फॉर्मूला सेट कर दिए क्या। और अब क्या है रे, अब तो इसके खानदान को हम लोग खड़े खड़ तबाह कर देंगे रे। है देख, है यहाँ देख, तब 12 चौका 48, 5 चौका 20, 12 गुना 1 12, अब बटे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 48। तो देखो 1 गुना 48 कितना हो जाएगा 48, और 5 गुना 1, अरे यार बार बार तो एक कमा कर रहे हैं रे। है देख ना, पहले ऊपर वाला का भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, नीचे वाला का भिन्न का घटाव कर रहे हैं। 48 ब्लास्ट, तो है देख बबुआ 20 और 12 32, 48 में से 5 जाएगा 43, tan इनवर्स 32/43, tan इनवर्स 32/43। देख लो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से जरूर प्रैक्टिस कर लेना बबुआ, नहीं तो पछताओगे। समझ में आ रहा है ना। हाँ बार बार बोल रहे हैं, जरूर आप लोगों को अच्छा से प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।